आप सभी को संजू वाडीवा की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे गोंड समुदाय में मृतक संस्कार कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हमारे जानकार त्रुमाल रावेन इनवाती जी मिठवा पोए के द्वारा बताए अनुसार उसको विस्तार से हम बताने वाले हैं। सभी सगा पाड़ियों को हम स्पष्ट कर दें कि हमारा गोंड समुदाय भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में निवास करता है। तो इस वीडियो में जो बताए अनुसार इस परंपरा के बारे में सभी राज्यों व क्षेत्रों में एक जैसे नहीं हो सकता है आपके क्षेत्र में कुछ अलग होता है। लेकिन हमारे गोंड समुदाय में मिट्टी संस्कार यानी मृत शरीर को दफनाने की परंपरा है। हाँ, यह कह सकते हैं कि आजकल शहरों में आने के कारण या अन्य धर्मों के रीति रिवाजों के संपर्क में आने के कारण कुछ लोग दाह संस्कार करने लगे हों, लेकिन हमारे गोंड समुदाय में मुख्य रूप से मिट्टी संस्कार यानी तोड़ी सियाना नेंग की परंपरा है और अभी भी यह प्रचलित है। तो आइए, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। गोंडवाना भूभाग के गोंड समुदाय में मृतक जीव को धरती की गोद में समाहित करने अर्थात मिट्टी देने का रिवाज है। इस क्रिया को जीवातुन तोड़ी सियाना नेंग कहा जाता है। गोंडी दर्शन में ऐसी मान्यता है कि प्रकृति के 5 तत्वों येर, तोड़ी, अद्दी, वरी, पोकड़ी के संयुक्तीकरण से गंड जीव का जन्म होता है और उनके विघटन से गंड जीव मर जाता है। येर यानी पानी, तोड़ी यानी मिट्टी, अद्दी यानी तेज अग्नि, वरी यानी हवा और पोकड़ी यानी आकाश तत्वों का संयुक्तीकरण कर जीव तत्वों का निर्माण दाऊ दाई रूपी परसापेन शक्ति करती है। जब इन 5 तत्वों के संयुक्तीकरण में विघटन हो जाता है तब जीव तत्व की तेज शक्ति, हवा शक्ति, पोकरण शक्ति और जल शक्ति अपने आप प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। मात्र मिट्टी तत्व शेष रह जाता है जिसे समाहित कर मिट्टी में मिला दिया जाता है। गोंडी दर्शन में आत्मा तत्व का कोई स्थान नहीं है, जीव तत्व की मान्यता है। इसलिए जीवा पुटसी वास्ता जीव जन्म लेता है, जीवा सायता जीव मर जाता है, जीवा नोयता जीव दुखता है, चुडुर जीवा छोटा जीव, फड़ा जीवा बड़ा जीव आदि वाक्य प्रचार गोंडी भाषा में प्रचलित हैं। प्रकृति के सभी जीव तत्वों के अनुसार मनुष्य भी एक जीव सत्व है। जिस प्रकार मरणों उपरांत मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य जीव को मिट्टी में मिला देने का रिवाज गोंड समुदाय में है। गोंडवाना भूभाग में जिस सगा परिवार का जीव मृत्यु को प्राप्त करता है अर्थात पेनवासी हो जाता है, तब उस परिवार के लोग शोक की अवस्था में रहते हैं। शोकाकुल परिवार में संबंधित उनके सभी रिश्तेदारों को मृतक जीव की खबर पहुंचाते हैं। मृतक शरीर को पश्चिम दिशा सिर एवं पूर्व की तरफ पैर करके जमीन पर एक चादर बिछाकर लेटा दिया जाता है। इसके पश्चात दिन हो या रात में पेनवासी मृतक शरीर के सिर की तरफ एक दिया जलाकर रख दिया जाता है। जब तक मृतक शरीर का दफन न किया जाए, मृतक जीव की खबर पहुंचते ही सभी नाते रिश्तेदार जमा हो जाते हैं। मृतक शरीर के लिए 2 बांस की लकड़ी की एक सीढ़ी तैयार करके जिस पर चटाई बिछाकर उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा बिछाया जाता है। मृतक के परिवार के सगा संबंधी ही उसके लिए कपड़े खरीद कर ले आते हैं। मृतक शरीर को हल्दी लगाकर गर्म पानी से नहलाकर नए वस्त्र पहनाया जाता है। याद रखें, नहलाते वक्त मृतक शरीर का मुंह पूर्व की ओर हो। नहलाकर सुगंधित तेल लगाकर नए वस्त्र पहनाकर लकड़ी या बांस की सीढ़ी में नया कपड़ा बिछाकर सीढ़ी को सीधे रखा जाता है और घर के मुख्य दरवाजे की तरफ मृतक शरीर का सिर होना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य मृतक शरीर को उठाकर सीढ़ी पर लिटाकर
उस पर चादर या साल ओढ़ाकर अच्छी तरह से बांधते हैं। इसके पश्चात नाते रिश्तेदार, ग्रामवासी सभी सदस्य फूल और पीली हल्दी अनाज ले आते हैं। उसे सिर की ओर से पाँव की पैर की ओर छोड़कर सेवा जोहार करते हैं। मृतक शरीर को प्रणाम करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर मृतक के परिवार के सदस्य सीढ़ी को अपने कंधे पर लेकर शमशान भूमि की विशेष रूप से गांव के पूर्व दिशा में होती है ले जाते वक्त परिवार का बड़ा बेटा, लड़का या परिवार का अन्य सदस्य कंधे पर कुल्हाड़ी, हाथ में मटका जिसमें आग रखी होती है लेकर सामने सामने चलता है। बीच बीच में रार की होम लगाता है। जिस समय मृतक शरीर को उठाकर चलने लगे उस समय नम्र वाणी से मधुर स्वर में फड़ा पहनता सेवा सेवा बोलना चाहिए। मटका एवं कुल्हाड़ी लेकर चलने वाला सदस्य जिसके कमर में सफ़ेद कपड़ा सोयरा अर्थात पारी शेरमी बांध देता है। शमशान घाट पहुंचने से पहले बीच में विश्राम देने के लिए कंधे पर से नीचे उतारा जाता है। सभी लोग नीचे ज़मीन पर बैठ जाते हैं। मृतक शरीर को ज़मीन में उतारने से पहले खिचड़ी या 5 प्रकार का अनाज रखते हैं। कहीं कहीं 1 रुपया 2 रुपया ज़मीन पर रखते हैं। फिर मृतक शरीर को सीढ़ी सहित ज़मीन में रखने का रिवाज है। इसके पश्चात आगे के सदस्य पीछे और पीछे के सदस्य आगे होकर सीढ़ी को जिस पर मृतक शरीर रखा होता है अपने कंधे में लेकर पुनः चलने लगते हैं। ध्यान रहे, मटका जिसमें आग रखी हो उसको 3 बल की मोया घास की रस्सी से बांधना है या फिर व्यवस्थानुसार जो भी रस्सी प्राप्त हो बांधना चाहिए और मधुर स्वर में फड़ा पहनता सेवा सेवा 3 बार बोलना चाहिए। मृतक शरीर अर्थात अर्थी को ले जाने के पूर्व समाधिस्थ करने की व्यवस्था की जाती है। मृतक शरीर को दफनाने हेतु गड्ढा खोदने के लिए पहले से ही 2 लोगों को भेज दिया जाता है। जो 5 फीट लंबा एवं 3 फीट गहरा 2 फीट चौड़ा गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढे के पास पहुंचकर अर्थी अर्थात मृतक शरीर को नीचे ज़मीन में उतारा जाता है। इसके बाद मृतक शरीर को रस्सी अर्थात मोया घास के बंधे हुए मृतक शरीर की रस्सी को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। मृतक शरीर को गड्ढे में रखने के पूर्व गड्ढे में पवित्र जल का छिड़काव करने के उपरांत रार की धुनी देकर गड्ढे दक्षिण सिर एवं उत्तर पैर करके उतारा जाता है। मृतक शरीर को पानी पिलाकर पलाश पत्ती मुर आकी में 3 छेद कर मृतक शरीर के मुख में ढांक दिया जाता है। इसके बाद शरीर की नाभि एवं पेशाब की जगह को भी पलाश की पत्ती से ढांका जाता है। अगर कमर में धागा बंधा हो तो उसे तोड़ देना चाहिए। बाद में सभी लोग 5-5 मुट्ठी माटी उठाकर सिर से पैर की तरफ छोड़ना चाहिए। बची हुई मिट्टी को फावड़े से खींचकर बराबर कर दिया जाता है। बीच बीच में कांटेदार डालियां बिछाकर उस पर मिट्टी डालकर पत्थरों से घुम्मस किया जाता है। गड्ढा पूर्ण होने पर उस पर पत्थरों से ढांक दिया जाता है ताकि उद्मसान जैसे जीव प्राणी मृतक शरीर को भक्षण करने हेतु छेद न बना सकें। इसके पश्चात मटका एवं कुल्हाड़ी लेकर चलने वाला सदस्य आग को मटके से खाली कर मटका में पानी भरकर लाएगा और मोत मट्टी जहाँ पर मृतक शरीर को दफन किया जाता है वहाँ मृतक शरीर के सर की ओर खड़े होकर दक्षिण दिशा में मुँह करके बाएं हाथ से कंधे पर मटका रखकर 5 परिक्रमा दाएं से बाएं करते पानी गिराते हुए चलते जाएगा। उस समय सभी लोग मृतक शरीर के पैरों की तरफ दक्षिण मुँह करके खड़े होकर कायोम करना होता है। मोत मट्टी में जाते वक्त किसी के सिर में पगड़ी या अन्य कपड़ा नहीं डालना चाहिए, चाहे किसी की भी मोत मट्टी क्यों ना हो। जब मोत मट्टी की दफन क्रिया पे कायोम करने के पश्चात 3 बार आलोट 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 नम्र एवं मधुर स्वर में बोलना है।
एवं हाथ जोड़कर सभी सदस्य फड़ा पेनता सेवा सेवा आदि गुरु गुरु पहांदी पारी कुपार लिंगोना सेवा सेवा जन्म सिए दाई दाऊ परसा पेनता सेवा सेवा बोलना चाहिए। कयोम उस वक्त करना है जब घर का सदस्य अर्थात मृतक परिवार का सदस्य मौत मट्टी की परिक्रमा 5 बार करेगा। उसी वक्त वहाँ पर खड़े सभी सदस्य कयोम करेंगे, जो इस प्रकार है। सगा सुरवे सगा सेवा आंदूने मावा सगा सेवा किसी के मंदाकोम। गोटुल सुरवे गोटुल आंदूने मावा गोटुल सूर सर्री ताकी कोम। पेनकड़ा सुरवे पेनकड़ा आंदू मावा पेनकड़ा सूर सर्री ताकी कोम। पुईनेम सुरवे मारेंग आंदूने मावा सगा पुनेम सूर सर्री। मुठवा सुरवे मुठवा आंदूने मावा मुठवा सूर सर्री ताके कुम। आलोट आलोट आलोट। मंत्र सल्लेर गांगेर इमी जीवा जाई संजोर शुक्ति। इसके पश्चात उस मटका का थोड़ा सा पानी बचाकर मौत माटी के दक्षिण दिशा की तरफ रखा जाता है और सभी सदस्य मृतक अर्थात मौत मिट्टी जहाँ पर दफन किया जाता है उसके पैरों की तरफ जाकर सेवा जोहार प्रणाम करना चाहिए। सभी सदस्य मिलकर एकत्रित होकर पैनांजलि अर्पण करना चाहिए। पैनांजलि अर्पण करने के पूर्व शोकाकुल परिवार के लोगों को सांत्वना देते हुए मृतक अर्थात पैनवासी होने के पूर्व क्या क्या कार्य किया, कितने सदस्यों को छोड़कर पैनवासी हुआ, लोगों को बताना है। अच्छी विचारधारा से लोगों को वहां पर उपस्थित लोगों को अवगत कराना है। शोकाकुल परिवार को सांत्वना देते हुए जिस जीव का तोड़ी सियाना रस्म नहीं किया जा रहा है उस परिवार को शांति मिले। जो जीव 5 तत्वों में विलीन हो गया उस जीव को फड़ापेन बड़ादेव भटकाए ना, ऐसा बोलने के बाद 2 मिनट का मौन धारण कर पैनांजलि अर्पण करना चाहिए। इसके पश्चात सभी सदस्य धरती दाई को सेवा जोहार फड़ापेन ता सेवा सेवा बोलना चाहिए। मौत मट्टी पूर्ण होने के पश्चात वहाँ से आते वक्त पास की नदी या तालाब के पानी में स्नान करने के बाद कुल्हाड़ी लेकर चलने वाला सदस्य जिसमें परिवार का बड़ा बेटा हो या अन्य सदस्य हो घाट पर कुल्हाड़ी को गमछे में रखकर खड़ा हो जाता है और सभी सदस्य सोयरा पारी सेरमी 5 बार हाथ में कुल्हाड़ी वाले कपड़े में पानी छोड़ते हैं। कहीं कहीं सगा सोयस पारी सेरमी बाल्टी में पानी ले आता है और उसमें हुआ फूल डाल देता है और उसी पानी को कुल्हाड़ी वाले कपड़े में पानी छोड़ता है और घर के लिए लौट आते हैं। आते वक्त सभी सगा समाज के लोग कतार अर्थात लाइन में आते वक्त पानी से भीगा हुआ कपड़ा कुल्हाड़ी समेत लेकर आगे आगे चलता है और बाएं पैर की अंगुली के सहारे एक पत्थर उठाकर बाएं हाथ से पीछे वाले अर्थात समाज के लोगों को देता है। यह क्रिया अंतिम सदस्य पर पहुंचा करके अंतिम सदस्य पीछे की तरफ पत्थर को फेंक देता है। आगे आने पर कुछ दूरी पर रास्ते में कांटे मुक्त बेर की डाली को एक कतार अर्थात लाइन में चलकर कांटेदार डाली को सभी सदस्य पार करते हुए शोकाकुल परिवार के घर पहुंच जाते हैं। संबंधित परिवार का सोयरा पारी सेरमी महुआ वाला पानी कुल्हाड़ी समेत भीगा हुआ कपड़ा लाया होता है। उस पानी को जहां पर जिस जगह घर में मौत मिट्टी अर्थात मृतक शरीर को रखा जाता है वहां पर कुल्हाड़ी समेत पानी से भीगा हुआ कपड़ा का पानी छीपा जाता है, छिड़काव किया जाता है। घर का मुखिया सभी लोगों को अर्थात सभी पंचों को हाथ जोड़कर बताता है कि अमुक अमुक दिवस में निश्चित तिथि में चौकटा रस्मनेंग अर्थात तीसरा दिवस का कार्यक्रम किया जाना है। सभी सगा सोयरों को निमंत्रण दे रहा हूँ। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों से अनाज जमा करके भोजन पकाते हैं और शोकाकुल परिवार के सभी सदस्यों को एक कतार में बिठाकर हल्दी तेल लगाकर सर्वप्रथम पेज पिलाते हैं। उसके पश्चात खाना खिलाकर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आप गौंड समुदाय से हैं तो इस परंपरा में और आपके क्षेत्र में होने वाले इस
मिट्टी संस्कार मृतक संस्कार में क्या क्षेत्रीय भिन्नता है, अवश्य लिखें। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर सेवा 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 जोहार।